नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के भूगोल की, खास तौर पर वहाँ की जो सबसे ज़रूरी झीलें और नदियाँ हैं ना, उनके बारे में। और हाँ, एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये बहुत काम की जानकारी है। तो करना क्या है? सबसे पहले हम एक एक करके अफ्रीका की 9 बड़ी झीलों को देखेंगे और फिर हम चलेंगे महाद्वीप की सबसे फेमस नदी नील नदी के सफर पर। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की बड़ी बड़ी झीलों की। तो सबसे पहले है विक्टोरिया झील। आप देखिए, ये अफ्रीका में तो है ही, पर इसकी खास बात क्या है? एक तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दूसरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा ठीक इसके बीच से गुजरती है। अच्छा, अब दूसरी झील पर आते हैं। यह है टंगानिका झील। तो देखिए, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील तो है ही, लेकिन ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील भी है। मतलब साइज में भी बड़ी और गहराई में भी जबरदस्त। चलिए अब नंबर 3, टाना झील। ये आपको मिलेगी इथियोपिया में। और हाँ, इस झील को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहीं से ब्लू नील नदी निकलती है, जिसकी कहानी हम आगे सुनेंगे। ठीक है, चौथी झील है तुर्काना झील। इसका ना एक और नाम है, इसे रुडोल्फ झील भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 5वीं झील देखते हैं, नासिर झील। अब ये झील थोड़ी अलग है। क्यों? क्योंकि ये कोई नेचुरल झील नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल मतलब इंसान की बनाई हुई झील है और इसे बनाया गया है नील नदी पर। एक और खास बात, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी झील से होकर गुजरती है। अगली है चाड झील। अब सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, उसके बीच में एक झील। ये है चाड झील और ये सहारा रेगिस्तान की सबसे बड़ी झील है। चलिए अब बात करते हैं वोल्टा झील की। ये घाना में है और ज्योग्राफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर वाली लाइन है ना, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, वो ठीक इसी झील के ऊपर से निकलती है। 8वें नंबर पर है करीबा झील। ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। और अब हमारी झीलों की लिस्ट की आखिरी झील, मलावी झील। इसका एक और नाम भी है, न्यासा झील। तो ये तो हो गई अफ्रीका की 9 प्रमुख झीलें। अब देखते हैं कि इन झीलों का यहाँ की नदियों से क्या कनेक्शन है। तो अब बारी है अफ्रीका की नदियों की। तो देखिए, नील नदी कैसे बनती है। ये श्वेत नील और ब्लू नील इन 2 नदियों के मिलने से बनती है। और हाँ, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। और आखिर में ये अपना सारा पानी भूमध्य सागर में गिरा देती है। अब देखिए वो कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जो श्वेत नील है, व्हाइट नाइल, ये निकलती है विक्टोरिया झील से। और जो ब्लू नील है, ब्लू नाइल, वो निकलती है टाना झील से। देखा कैसे झीलें और नदियां जुड़ी हुई हैं? ये डायग्राम देखिए, इसमें सब कुछ कितना साफ साफ दिख रहा है। 2 अलग अलग झीलें और उनसे निकलकर एक महान नदी बनती है। तो जब आप इसे देखते हैं तो एक बात जरूर सोचिएगा कि किसी भी जगह का भूगोल वहां के लोगों के इतिहास को कैसे शेकिल देता है, कैसे बनाता है।